बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सफ़ान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ और क्या शानदार बल्लेबाजी की। रेली रूसियों ने 121 रन बनाए। उन्होंने 41 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। इस इवेंट की सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी उन्होंने बनाई और इस इवेंट में रेली रूसियो की ये दूसरी सेंचुरी है और इसी सेंचुरी की बदौलत सबसे बड़ा यानी पीएसएल की तारीख का सबसे बड़ा हदफ 242 रन्स का हदफ जो है वो 6 विकेटों के नुकसान पर मुल्तान सुल्तान ने हासिल किया 19.1 ओवर में। उनके अलावा किस बैट्समैन ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मुल्तान सुल्तान के बॉलर ने किस तरह बॉलिंग की। यकीनन बॉलिंग तो ख़राबी की। बहरहाल अब्बास अफरीदी ने जो इस मैच में 4 विकेटें ली, 39 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में। और बहरहाल रावलपिंडी की पिच जिस तरह मैंने कहा कि बैट्समैनों के लिए वहाँ बाहर ही बाहर है और बॉलर्स बेचारों का कोई हाल नहीं है, तो बॉलर्स का जो मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ तो उसमें भी बॉलर्स का बैट्समैनों ने हशर नशर किया। इस मैच में भी पेशावर ज़ल्मी के ओपनर्स ने 100 से ज़्यादा का स्टैंड दिया। साइम अयूब ने फिर निसफ सेंचुरी स्कोर की। ये उनकी इस इवेंट में चौथी निसफ सेंचुरी है। 33 गेंदों पर उन्होंने 58 रन बनाए। बाबर आजम ने बनाए 39 गेंदों पर 73, लेकिन उनकी टीम उनका बॉलिंग अटैक 242 रन का दफा न कर सका और यूं वो ये मैच हार गए हैं। अब हफ्ते को क्वेटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का मैच होना है। इस मैच में पता चल जाएगा कि अगले मरहले के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। स्पेशली क्वेटा के हवाले से अगर क्वेटा जीतती है तो उनकी उम्मीदें बरकरार रहेंगी और उनके लिए चांस का तरीक़ेकार भी मौजूद है। यानी उन्होंने अगर पहले बैटिंग करनी है तो फिर दूसरी बैटिंग करने वाली टीम को कम से कम 60 रन के फ़र्क से हराना होगा। अगर दूसरे नंबर पर उनकी बैटिंग आती है तो उन्हें कम से कम 16 ओवर्स में ये मैच जीतना होगा, तभी उनकी उम्मीदें जो हैं वो प्ले 4 मरहले में जाने के लिए ज़िंदा रहेंगी। इस मैच और इस पीएसएल में टीमों के उतार चढ़ाव, बैट्समैनों की कारकर्दगी, बॉलर्स की कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू से कबल हमारे अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान का मुकाबला हुआ रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में और ये गुज़श्ता 3 दिनों में दूसरी मरतबा है कि कोई टीम जो है वो 240 से ज़ायद का हदफ जो है हासिल कर रही है। 240 का हदफ हासिल करने वाली पहली टीम क्वेटा ग्लेडिएटर्स की थी, जिन्होंने गुज़श्ता मैच में सनराई की बरकरफ्तार 145 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स की बदौलत 240 रन का हदफ उन्होंने हासिल किया। और जो दूसरी टीम है वो मुल्तान सुल्तान बनी है, जिन्होंने रेली रूसियो की 121 रन की बरकरफ्तार 51 गेंदों पर उन्होंने 121 रन बनाए और 41 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। पहले उन्होंने 43 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की थी और इस मैच में उन्होंने 41 गेंदों पर एक और सेंचुरी स्कोर की। यानी इस इवेंट में वो 2 सेंचुरियां बनाने वाले वाहिद बैट्समैन है। तो इनके अलावा पावल ने भी 52 रन बनाए हैं, उन्होंने भी बरकरफ्तार इनिंग्स खेली। और आखिर में अनवर अली जो मुल्तान सुल्तान के ऑलराउंडर हैं, उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों पर 24 रन बनाकर मुल्तान सुल्तान की कामयाबी का जो सफ़र था वो आसान किया। तो इस मैच में भी बॉलर्स बेचारों का हशर नशर हुआ। पहले पेशावर ज़ल्मी के ओपनर ने मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की पिटाई की, खूब पिटाई की। आप अंदाज़ा लगा लें कि 39 गेंदों पर 73 रन बनाए। उनके जो कप्तान हैं बाबर आजम और जो दूसरे ओपनर हैं साइम अयूब 33 गेंदों पर 58 रन उन्होंने बनाए। उन्होंने 5 चौके 4 छक्के लगाए, जबकि बाबर आजम ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए। उनके अलावा मोहम्मद हारिस जो अपने मुनफरिद स्टाइल की वजह से मशहूर हैं, उन्होंने
35 रन बनाए सिर्फ 11 गेंदों पर। उन्होंने एक चौका मारा, 4 उन्होंने छक्के मारे, अलग शगाफ छक्के उन्होंने लगाए। जो उनके किडमोर हैं उन्होंने 38 रन बनाए, 18 गेंदों पर उन्होंने रन बनाए। उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। पेशावर ज़ल्मी ने PSL सीजन 8 का सबसे बड़ा मजबूआ खड़ा किया और जब मुल्तान सुल्तान की बारी आई तो उनके दोनों ओपनर, चूंकि रजवान जो हैं वो इस इवेंट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन थे, अब उनकी पोजीशन भी बाबर आजम ने ले ली है। वो जल्दी आउट हुए और उनके साथ साथ जो शान मसूद हैं जो दूसरे ओपनर हैं वो भी जल्दी आउट हुए। लेकिन उसके बाद जिस तरह आड़े हाथों लिया रूसियों ने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को और साथ जो पावल ने उनका साथ दिया, तो किसी मरहले पर ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि मुल्तान सुल्तान किसी जगह फंस रही है, किसी जगह उनके लिए मुश्किल पैदा हो रही है, किसी जगह इतना बड़ा रनों का पहाड़ हासिल करते हुए मुल्तान सुल्तान के बैट्समैनों के कदम लड़खड़ा रहे हैं, या उनसे रन नहीं बन रहे हैं, या उन्हें किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना है, या रन रेट ज़्यादा हो रहा है। अगर एक ओवर में रन कम बन जाते तो दूसरे ओवर में बैट्समैन इतने रन बना लेते कि वो सारे का सारा जो स्ट्राइक रेट वाला मसला था, जो सारे का सारा रन रेट वाला मसला था, तो वो अगले ओवर में जो था वो पूरा हो जाता। तो शानदार बल्लेबाजी की ये मैच भी वन मैन शो साबित हुआ। मैं कहूँगा वन मैन शो बिल्कुल रैली रूसियों का शो साबित हुआ, वरना 242 रन का हदफ हासिल करना इस इवेंट में इस तरह के मैचेस में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। बहरहाल रावलपिंडी की जो पिच है वो तो पहले बैट्समैनों के लिए काफ़ी अच्छी है, यानी बैट्समैनों के लिए वो काफ़ी साजगार है, और इसी वजह से जो टीमें हैं हर मैच में कोई ना कोई टीम 200 रन का जो हिस्सा है वो अबूर करती है। आप गुज़िश्ता कई मैचेस उठाकर देख लें तो 200 रन का हिस्सा तकरीबन हर टीम अबूर करती है, बल्कि चेस करने वाली टीम जो है वो भी 200 रन इस तरह चेस करती है कि वो 100 रन लगते हैं, यानी बिल्कुल खुलकर बैट्समैन खेलते हैं। बॉलर्स बेचारों का कोई हाल नहीं है, यानी बॉलर्स के लिए इस विकेट में कुछ भी नहीं है। अभी तक हमने देखा नहीं है कि बॉलर्स के लिए इस पिच से कोई मदद मिली हो। गो के लाहौर कलंदर के जो बॉलर्स हैं वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनके पास बेस्ट अटैक है, लेकिन उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर का मैच था तो जिस तरह साइम अयूब ने 17 रन बनाए राशिद खान पे, जो बैट्समैनों के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं इस इवेंट में, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ वो भी नहीं चल सके थे। यानी इस पिच में बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं है, सारे का सारा फायदा बैट्समैनों के लिए है, सारे की सारी बहारें बैट्समैनों के लिए हैं, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। यही वजह है कि हर बॉलर जो है 4 ओवर में कोई 50 रन दे रहा है, कोई 40 दे रहा है। 40 तो आम रूटीन की बात है। यानी मुल्तान सुल्तान के जो ऑलराउंडर हैं अनवर अली, उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ इस मैच में 4 ओवर में 66 रन दिए। आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह उनकी पिटाई हुई। गो के उन्होंने बैटिंग में उसका बदला भी लिया और 8 गेंदों पर 24 रन बनाकर अपनी टीम की फतह में कलीदी किरदार अदा किया। अब अगर हम पॉइंट टेबल की जानब आ जाएं तो अब जो है लाहौर कलंदर अब भी टॉप पर है, उनके 14 पॉइंट हैं। 12 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर है। 10 पॉइंट हो गए हैं मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने भी प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अब चौथी टीम का फैसला जो है वो पेशावर ज़ल्मी और साथ साथ जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स है उनमें से होगा। और मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। पहली बात तो ये है कि हफ्ते के दिन यानी आज के दिन मैच होना है मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का। अगर इस मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स मुल्तान सुल्तान के हाथों हार गई तो वो तो इस इवेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन अगर वो ये मैच जीत गई तो फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए अपना अगला मैच जीतना लाजमी होगा। और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की जीत के लिए भी ज़रूरी है, अगले मरहले में क्वालिफाई करने के लिए भी ज़रूरी है कि पहली बल्लेबाजी अगर वो करते हैं तो मुखालिफ टीम को उन्हें कम अज़ कम 60 रन के फ़र्क से शिकस्त देना होगी। दूसरी बल्लेबाजी अगर उनकी आती है, दूसरी बैटिंग अगर उनकी आती है तो उन्हें जो मतलूबा हदफ है मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ वो कम अज़ कम 16 ओवर्स में पूरा करना होगा। और फिर भी उन्हें
ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ پشاور زلمی جو ہے وہ اپنا آخری میچ ہار جائے۔ اگر پشاور زلمی اپنا آخری میچ جیت گئی تو پھر بھی کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہے وہ اس ایونٹ سے باہر ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو آج کا میچ ہے ملتان سلطان اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا، وہ کم از کم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے فیصلہ کن ہے۔ اس میچ کے نتیجے سے ساری صورتحال جو ہے کافی حد تک واضح ہو جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔